अब स्टूडेंट देखो, मैंने पूर्व में इसका वीडियो बना दिया था, बट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इसके पार्ट कौन-कौन से वर्क कैसे करते हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं कि इसका काम क्या होता है, इसके 2-3 काम होते हैं, जैसे कि जनरली आप देख रहे हैं इसको स्क्राइबिंग ब्लॉक बोलते हैं। स्क्राइबिंग ब्लॉक के साथ इसको मार्किंग ब्लॉक बोला जाता है। इसको यूनिवर्सल सरफेस गेज बोला जाता है, क्योंकि ये आपके जॉब को भी चेक करता है, जॉब की कोई समानांतर लाइन को भी चेक करता है। इसको इसलिए से यूनिवर्सल बोला जाता है, क्योंकि ये एडजस्टेबल भी है ऊपर-नीचे। तो जब कोई चीज़ में कई वर्क होते हैं, कई तरह से कार्य करती है, तो वो यूनिवर्सल कहलाती है। जब कोई चीज़ एकदम से फिक्स होती है तो फिक्स वाली कहलाती है। तो ये फिक्स वाला नहीं है, ये यूनिवर्सल टाइप का आपका क्या है, मार्किंग ग्लोब है, सरफेस गेज है, ठीक है? और सरफेस गेज क्यों कहते हैं वो आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ आपको। पहले इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं, कौन-कौन से पार्ट इसमें होते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो जानते हैं वो किसी बेस पे टिकी होती है, ठीक है? तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसका बेस क्या है, ये वाला जो हिस्सा है इसको बेस बोला जाता है, ठीक है? कोई भी चीज़ बेस से बनती है, मकान हो, दुकान हो आपका, कोई भी मशीन हो, तो वो सब उसका बेस ज़रूर होता है, ठीक है? जैसे हमारा बेस क्या होता है, पैर होते हैं हमारा बेस चलने के लिए। ये आपका बी ग्रुप हो गया। अब इसमें एक ग्रुप होता है बी वाला, ये काटा हुआ है इसमें, ठीक है? ये बेड के हिसाब से काटा हुआ है ताकि इसमें स्पेस मिल जाए, ठीक है? तो इसमें बी ग्रुप बना हुआ है। ये इसका बेस है, ये इसका बी ग्रुप है, ठीक है? ये 2 चीज़ आपने जान ली। इसके बाद चलते हैं इसकी हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक नट दिखाई दे रहा है आपको, इस नट पे नर्लिंग हो रखी है देखिए। नर्लिंग इसलिए होती है ताकि हम जब इसको एडजस्ट करते हैं तो ऊपर-नीचे रन करता रहे, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम एडजस्टेबल स्क्रू, ठीक है? अब इसके बाद में चलते हैं, इसके पैरेलल एक चीज़ लगी हुई है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रोक आर्म, ठीक है? ये रोक आर्म ऐसी होती है, ये ऊपर-नीचे रन करती है। इसके सपोर्ट के लिए नीचे साइड में एक स्प्रिंग भी लगा होता है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए कैसे रन करता है ये, अगर हमें कोई जॉब चेक करना है या ऊपर-नीचे जॉब की हाइट लेनी है, ठीक है? तो देखो ये एडजस्ट कैसे करेगा, इसको मैंने जॉब को ले लिया यहाँ पे। अब ये देखो ये ऊपर-नीचे हो रहा है, देखो आप, हो रहा है ऊपर-नीचे? ये देखो इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे तो ये डाउन में आ जाएगा। ये नट नट जो होता है इसलिए होता है, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्क्रू, ठीक है? अगला चलते हैं, ये आपकी रोक आर्म हो गई, ठीक है? ये रन करती है इसी के अकॉर्डिंग, ठीक? इसके बाद में इधर आ जाते हैं हम, इसको जब हम एडजस्ट करते हैं, तो ये कंप्रेसिबल रहे, प्रेशरफुल रहे, इसलिए इसके क्या होते हैं, इस रॉक आर्म के जहाँ स्पिंडल लगा होता है, इसमें चूड़ी कटी होती है और इसमें क्या करते हैं हम, नीचे साइड में एक स्प्रिंग पड़ा होता है जो इससे मैच होता है, ठीक है? ये स्प्रिंग इसलिए पड़ा होता है ताकि हम ये प्रेशरफुल बना रहे, ठीक है? अगर ये लूज़ होगा तो अपने आप ही लटकता रहेगा, देखो ये ऐसे दबा दूँगा, देखो दब गया ये देखो, सबसे दबा रहा हूँ मैं, दब जा रहा है, ठीक है? ऐसे ही जब हम इसको एडजस्टेबल करते हैं तो अपने आप प्रेशरफुल होकर के ये ऊपर-नीचे एडजस्ट करता है, नहीं तो एडजस्ट अगर ये स्प्रिंग नहीं होगा, तो क्या होगा, ये मूवमेंट में रहेगा, चलता-फिरता सा रहेगा, हिलता रहेगा, सही से ये काम नहीं करेगा। स्प्रिंग की वजह से क्या है, ये उसको ऊपर धकेले हुआ है और ज़्यादा ना हो जाए, उसके लिए क्या है, ये एडजस्टेबल जो आपका ये एडजस्टेबल जो स्क्रू देख रहे हो, ये इसको रोके रहता है, ये ऊपर-नीचे नहीं जाने देगा, ठीक है? अगर स्प्रिंग नहीं होगा तो नीचे को लटक जाएगा ये, टंगा रहेगा, दाएँ बाएँ हिलता रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया इसमें। इसके बाद में ये आता है, इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको बोला जाता है स्पंडल, ठीक है? आप जानते हैं कोई भी चीज़ जब वर्किंग में आती है, तो वो एक स्पंडल पे ही आपके लगी होती है। इसमें स्पंडल में क्या-क्या चीज़ होती है? ये स्पंडल इसलिए होता है कि हमको जो कुछ चेक करना होता है, कोई छोटा जॉब है कि बड़ा जॉब है, उसको हमें ऊपर-नीचे रन करना पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ हाइट में चीज़ लेनी पड़ेगी हमें। अब इसके साथ-साथ में क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है, ये जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है स्नग। इसको स्नैक बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें बीच में एक स्लॉट कटा होता है, खाँचा यहाँ पे। ये खाँचा इसलिए होता है कि जब इसको हम एडजस्ट करते हैं, इसको टाइट करते हैं, तो ये पुश हो जाती है, दब जाती है, स्प्रिंग टाइप की होती है, ठीक है? उसके बाद में क्या है, ये इसका एक एक जो है नट होता है। इस नट को भी हम क्या एक तरह एडजस्टेबल नट बोलते हैं, क्योंकि इसको हमें टाइट करना हो, जहाँ होल्ड करना हो, रोकना हो, उसको टाइट कर देंगे, तो यहीं पे रुका रहेगा। और इसको नीचे लाना डाउन में तो लूज़ करेंगे, इसको हम ऊपर-नीचे कहीं भी ले जाएँगे, ठीक है? तो ये स्नग कहलाता है, ठीक है? इसलिए होता है ताकि हम इसको छू के इसको पकड़े रहें। अगला इसमें होता है, ये जो आप देख रहे रन कर रहा है, इसे बोलते हैं हम स्क्राइबर। स्क्राइबर जो है वो 2 टाइप में होते हैं, एक होते हैं बेंड टाइप। ये कौन-सा टाइप का? ये बेंड टाइप है, बेंड माने होता है मुड़ा हुआ, ठीक है? एक होता है स्ट्रेट टाइप। स्ट्रेट टाइप के जो स्क्राइबर होते हैं बिल्कुल एकदम सीधे होते हैं, स्ट्रेट के, ठीक है? वो ज़्यादातर हाथ से काम करने में काम आते हैं, जिनमें नर्लिंग होती है। इनमें नर्लिंग भी होती है, जिस हिस्से में नर्लिंग होती है वो हिस्सा पकड़ने में काम आता है, ताकि हम आसानी से पकड़े रहें, अपना वर्क करते रहें, ठीक है? तो ये स्क्रैबर आपको क्या करना है, किसी जॉब की सरफेस को चेक करने में ये हेल्प करता है। तो इसका वर्क क्या होता है, वर्क क्या है, किसी जॉब में ये लाइन ड्रॉ करने के लिए काम आता है और जॉब की सतह या सरफेस को भी चेक करने के काम आता है, इसलिए इसको बोला जाता है सरफेस गेज। सरफेस गेज इसलिए क्यों बोलते हैं, जैसे कि इसका हम सरफेस कैसे चेक करेंगे चीज़ का, इसको हमने टाइट कर लिया यहाँ पे, मान लीजिए इसका ये फेस है, इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है? फेस कैसे चेक करूँगा, सीधा है कि नहीं है, तो ये बड़ा जॉब है मेरे पास, ठीक है? और ये हाइट वाला जॉब है। किसी जॉब की सतह भी चेक कर सकते हैं, सतह का और मतलब है सरफेस को, तो चाहे गोल जाप की हो, चाहे वो समतल जाप की हो। अब ये हमने जैसे यहाँ पे किसी पैरेलल या सरफेस प्लेट पर इसको रख देंगे, तो कैसे चेक करेंगे, कि सतह को इस तरह चेक करेंगे हम।
अब इसमें स्पेस कितना है नहीं है उसको यहाँ से हमको दिख जाता है, ठीक है। और इसको हम और पास में ला करके चेक करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से एडजस्टेबल ये स्क्रू देख रहे हैं आप, इससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, देखो, ठीक है। सरफेस को कम से कम पास में ले जाते हैं ताकि हम जॉब को सही से चेक कर सकें, उसमें बराबर स्पेस देते हैं, इस तरह से जॉब को ये हम इसकी सतह को चेक कर लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई चौकोर जॉब है उसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे इसको नीचे ले आते हैं ऊपर नीचे कर लेते हैं, इस तरह से हमने टाइट कर दिया। फिर इसको हम प्रॉपर वे में ले जाने के लिए इस एडजस्टेबल स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। देखो धीरे धीरे इसको कहाँ पे ले जा रहे हैं हम, नीचे तक ले गए, ठीक। अब हमने क्या कर लिया, ये इसको काफ़ी नीचे ले गए ताकि हमें हवा पर दिखाई देता रहे, हैं। और फिर इस प्रकार से क्या है, इसकी सतह को हम ऐसी तरह से चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए सरफेस चेक करने के भी काम आता है। एक होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन कैसे ड्रा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, सीधे वाला हिस्सा है सामने वाला, इसका इस्तेमाल करेंगे। इससे कैसे लाइन ड्रॉ कर लोगे आप, मान लीजिए ये वाला हिस्सा हम इसको नीचे ले आए और इसे भी आपने जो बनाया था, कौन सा वाला बनाया था आपने, फ्लैट जॉब, इस पर लाइन ड्रॉ की थी आपने, तो ऐसी इस पर भी लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं। इसको डाउन में ले आएंगे इस टाइप से और कोई साइज से यहाँ पे साइज भर लेंगे हम, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस जॉब को हम, ये जॉब है कोई बात, इस जॉब को हम सरफेस प्लेट के बराबर में, या एक होती है एंगल प्लेट, जैसे मैंने आपको दिखा चुका हूँ, एंगल प्लेट के सपोर्ट में से रख लेते हैं। तो उसका हिस्सा 90 डिग्री पे होता है तो इसका हिस्सा भी 90 डिग्री पीछे वाला हो जाएगा। अब ये वाला हिस्सा कहीं नहीं जा रहा हो, ठीक है। तो किसी जॉब की सपोर्ट लगा करके इस पर हम क्या है, इस तरह से लाइन इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लगाया हमने, तो इस तरह से लाइन खींचेंगे तो सीधा लाइन एकदम सीधा ड्रॉ करेगा, ठीक है। फिर कोई 10 mm या 20 mm की डाउन में करनी है तो उसको हम नीचे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मार्किंग की होगी पहले से ही, लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसे उठा करके फिर इसके बराबर से यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो एकदम से बिल्कुल 0 0 जाएगी। क्यों, सतह समतल होनी चाहिए, ये काम मेज पे नहीं होंगे बल्कि सरफेस प्लेट पे हो करेंगे, तब ये हमारा काम पूरा हो जाएगा।